आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले आज के सुर्खियों पर। कोरोना वायरस का डेल्टा रूप बना चिंता का विषय। बिटकॉइन घोटाले को लेकर कुमारस्वामी का भाजपा पर आरोप। भाजपा ने महांतेश कवडकीमठ की उम्मीदवारी की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं का उद्घाटन। बीम्स के कर्मचारियों का फिर से आंदोलन। किसानों के विरोध के बावजूद शुरू हुआ बाईपास का काम। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। आयुष्यात अडचणीचे प्रसंग सांगून येत नाहीत, म्हणूनच अशा प्रसंगात पाठीशी उभं राहणारे नाव म्हणजेच अन्वेकर गोल्ड। गेल्या 15 वर्षापासून सोने आणि चांदीच्या दागिन्यावर सर्वात जास्त सुलभ तारण कर्ज रक्कम देणारे आणि सर्वात कमी व्याजदर आकारणारे। कोणत्याही बँकेत सोन्या चांदीचे गहाण ठेवलेले दागिने सोडवून घेऊन आजच्या मार्केट दराप्रमाणे योग्य किमतीस खरेदी करणारे। दागिना असो वा विश्वास, आम्ही मोल जाणतो। अन्वेकर गोल्ड। अन्वेकर गोल्ड 8843 8863। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जीनोमिक्स कंसोर्टियम के अनुसार कोरोना वायरस का डेल्टा संस्करण चिंता का विषय बना है, जबकि भारत के अनुक्रमण में कोरोना के अन्य रूप अब एक प्रमुख चिंता का विषय नहीं है। दुनिया में स्थिति नहीं बदली है, ऐसा इंसाकोक कहते हैं। डेल्टा अब दुनिया भर में चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट दूसरे वेरिएंट की तुलना में कई देशों में मिल रहा है। दुनिया भर में विश्व आरोग्य संगठन द्वारा प्रदान की गई अनुक्रमण जानकारी से पता चला है कि देशों में डेल्टा के अलावा अन्य प्रकारों का प्रभाव कम हो रहा है। डेल्टा संस्करण चिंता का मुख्य कारण है। डेल्टा के अलावा भारत में अनुक्रमण से कोई अन्य प्रकार चिंता का कारण नहीं लगता है। डेल्टा संस्करण को भारत में पिछले अक्टूबर में खोजा गया था। इस साल अप्रैल और मई में कोरोना काफ़ी था। इंसाकॉक 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का समूह है। इसकी स्थापना दिसंबर 2020 में हुई थी। इसका काम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत किया जाता है। बिटकॉइन घोटाले को लेकर कुमारस्वामी का भाजपा पर आरोप। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने आरोप लगाया है कि बिटकॉइन घोटाले के आरोपियों ने जनधन खातों को हैक किया और हर खाते से 2 रुपये ट्रांसफ़र किए और लगभग 6000 करोड़ रुपए की चोरी की। उन्हें शक था कि बीजेपी सरकार पूरी बात छिपाने की कोशिश कर सकती है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसे भारत सहित कई देशों में कानूनी निविदा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। बिटकॉइन घोटाले से कर्नाटक सरकार को झटका लगा है। सिटी हैकर श्रीकृष्ण उर्फ श्रीकी से 9 करोड़ रुपए की बिटकॉइन जब्त करने के बाद विपक्षी कांग्रेस नेताओं ने राजनीति में प्रभावशाली लोगों पर घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है। श्री कृष्ण पर सरकारी पोर्टलों ने हैक करने, डार्क नेट के माध्यम से ड्रग्स प्राप्त करने और क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भुगतान करने का भी आरोप है। भाजपा ने महांतेश कवडकीमठ की उम्मीदवारी की घोषणा की। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने महांतेश कवडकीमठ की उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया है। पार्टी नेताओं ने शुक्रवार को राज्य में उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। इस सूची में मौजूदा सदस्यों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी के तहत महांतेश कवडकीमठ को एक और मौका दिया गया है। भाजपा के दृष्टिकोण से ये एक सफल राजनीतिक खेल होने की उम्मीद है। जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। पता चला है कि पहली सूची में दक्षिण कन्नड़ जिले के कोटा श्रीनिवास पुजारी और धारवाड़ के प्रदीप शेट्टर के नाम को अंतिम रूप दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुलिस द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की 2 योजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मोदी के हाथों खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना शुरू की। इस मौके पर मोदी ने कोरोना काल में
आरबीआई के जरिए किए गए कार्यों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने 2 योजनाओं का उद्घाटन किया जिन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आरबीआई गवर्नर चिंतारंजन दास और अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिन 2 योजनाओं का उद्घाटन किया गया वे निश्चित रूप से देश में निवेश का विस्तार करेंगी और आम जनता के लिए पूंजी बाजार में निवेश करना आसान बना देगी। इससे निवेशकों को और सुविधाएं मिलेगी। खुदरा प्रत्यक्ष योजना देश में छोटे निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना सुरक्षित और आसान बना देगी। बीम्स के कर्मचारियों का फिर से आंदोलन। कोरोना काल में सेवा करने वाले कर्मचारियों को अचानक नौकरी से निकाल दिया गया है। इसको लेकर मजदूर वर्ग ने आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक बयान भी जिला प्रशासन को सौंपा है। उन्होंने ये भी मांग की कि आपको सेवा में समायोजित किया जाए। बीम्स प्रशासन ने इन कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। उन्हें अनुबंध के आधार पर लंबी अवधि की सेवा प्रदान करने के लिए कहा गया था। इसी के तहत कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे। हालांकि अब उन्हें सेवा निलंबित करने के लिए कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि इन कर्मचारियों का क्या करना चाहिए। कर्मचारियों ने मांग की कि कर्मचारियों के भविष्य का ध्यान रखा जाए और अन्याय को सुधारा जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी संघ के सदस्य मौजूद रहे। किसानों के विरोध के बावजूद शुरू हुआ बाईपास का काम। हलगा-मच्छो बाईपास रोड के निर्माण का किसानों ने कड़ा विरोध किया। हालांकि ये काम किसानों की मांगों पर रौंदकर शुरू किया गया है। इस कार्य का निरीक्षण करने के लिए कलेक्टर एमजी हिरेमठ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने पुलिस को काम जारी रखने का भी निर्देश दिया। इस बार भी किसानों ने विरोध जताया है। किसानों ने परियोजना का विरोध किया है और मांग की है कि उपजाऊ भूमि पर सड़क का काम नहीं किया जाना चाहिए। किसानों की मांग है कि किसानों की आजीविका का जरिया ये ज़मीन नहीं छीनी जाए, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनदेखी की है। साथ ही किसानों को अधिक मुआवजा देने को तैयार है। जिला कलेक्टर ने कहा कि अब तक 825 किसानों को 27 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जा चुका है। किसानों ने कहा कि वे ज़मीन नहीं देना चाहते हैं और ना ही किसी मुआवजे की उम्मीद करते हैं। हालांकि प्रशासन ने किसानों की मांगों को नज़रअंदाज करते हुए कार्यदर जारी रखी है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। कोरोना काल में 10वीं की परीक्षा देर से हुई, साथ ही अधिक छात्रों को परीक्षा में सफल घोषित किया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि इस साल पहले वर्ष में कुल 7,20,000 छात्रों को पीयूसी में प्रवेश दिया गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में 92,000 की वृद्धि है। नतीजतः पीयूसी पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। कोरोना के बाद सरकार ने 10वीं की परीक्षा और छात्रों के भविष्य को देखते हुए सभी परीक्षाओं को पास करने की नीति लागू की। इससे पास होने वाले छात्रों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है।
राज्य में लगभग 8,70,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। अनुपस्थित या परीक्षा से वंचित रहने वालों को छोड़कर सभी छात्रों को सफल घोषित कर दिया गया। नतीजतः PUC प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस संबंध में स्नातक शिक्षा विभाग के निदेशक R स्नेहल ने यह जानकारी दी है। मिठाई वितरण के विषय पर ग्राम पंचायत सदस्यों में घमासान। दिवाली त्योहार की मिठाई बांटे या नहीं, इस बात को लेकर ग्राम पंचायत सदस्यों में काफ़ी कहासुनी हो चुकी है और तभी से आपस में कहासुनी चल रही है। बेलगाम तालुका के पूर्वी भाग में एक गांव में घटना हुई। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है, इसलिए सुझाव दिया गया कि दिवाली की मिठाइयों का वितरण बंद कर दिया जाए। इस पर तीखी नोकझोंक हुई और मामला जोर पकड़ गया। हालांकि इस तरह की चर्चा हर जगह हो रही है। मराठा सहकारी बैंक ने कमाया 2.5 करोड़ का लाभ। चालू वित्त वर्ष में यहां के मराठा सहकारी बैंक को 2.5 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। बैंक के चेयरमैन दिगंबर पवार ने कहा कि कंपनी अपने सदस्यों को 20% लाभांश देने की भी योजना बना रही है। प्रेस वार्ता को अध्यक्ष नीना काकतकर ने संबोधित किया। वर्ष 2020-21 में बैंक की कुल जमा राशि 148 करोड़ 96 लाख है। बैंक ने सदस्यों की जमा राशि की सुरक्षा के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा निकाला है। वरिष्ठ नागरिकों को जमा पर 0.5% के अतिरिक्त ब्याज दर दी जा रही है। बैंक का कुल ऋण वितरण रुपए 102 करोड़ 30 लाख है। कर्ज को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती की है। होम लोन 8.80% EMI, कार लोन 9% EMI, सामान्य कर्ज 10.50% EMI है। बैंक का ग्रॉस NPA 4.39% है। 2020-21 के सरकारी ऑडिट के अनुसार बैंक को ऑडिट क्लास A मिला है। इस साल बैंक को 2.55 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि सामाजिक पहलों को लागू करते हुए बैंक ने आर्थिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को 74.14% ऋण और कमजोर वर्गों को 47.97% ऋण वितरित किया है। इस अवसर पर बैंक के निर्देशक बाला साहेब काकतकर, लक्ष्मण होंगेकर, रेणु किल्लेकर सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। पूर्व विधायक रमेश कुर्ची की राजनीतिक वापसी। बेलगाम के पूर्व विधायक रमेश कुर्ची की कांग्रेस में फिर से सक्रिय होने से आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की संभावना है। कुर्ची में गुरुवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सतीश जारकिहोली से मुलाकात की। जब वो विधायक थे तब उनके साथ काम करने वाले पार्टी कार्यकर्ता भी कांग्रेस भवन में मौजूद थे। पिछले हफ्ते सतीश जारकिहोली ने बेलगाम उत्तर के कांग्रेस नेता को नगर निगम चुनाव में अपने हार के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व विधायक फिरोज सेठ और उनके भाई शहर जिलाध्यक्ष राजू सेठ पर निशाना साधा था। इसलिए आंतरिक मामलों को बढ़ाने की बात चल रही थी। एक सप्ताह के भीतर पूर्व विधायक सक्रिय हो गए और उनकी पुष्टि हो गई। कुर्ची को मानने वाले लोगों का एक बड़ा वर्ग है, इसलिए आगामी विधान परिषद और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अहम जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है। 1999 में उन्होंने बेलगाम निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस को हराया। इसकी चर्चा राज्य में हुई थी। उन्होंने 2004 का चुनाव फिर जीता। बेलगाम में वो कांग्रेस से विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि 2004 और 2008 के बीच कांग्रेस के भीतर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ रैली की, लेकिन अब उन्होंने संकेत दिया कि हम फिर से सक्रिय हो रहे हैं। बार एसोसिएशन चुनाव मैदान में 34 प्रत्याशी। बेलगाम बार एसोसिएशन ने चुनावी मैदान से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, तो अब 11 सीटों के लिए 34 लोग लड़ने जा रहे हैं। अध्यक्ष और महिला प्रतिनिधियों के पद और अन्य सीटों के लिए सीधा मुकाबला होगा। गुरुवार को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। कुल 34 उम्मीदवार मैदान में रहे, क्योंकि 3 योग्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। एडवोकेट दिनेश श्याम पाटिल और एडवोकेट भगवान यस के बीच चुनाव होगा। अनुपदों के लिए बहुरंगी प्रतियोगिता के बीच सीधी लड़ाई होने जा रही है। विधान परिषद चुनाव के कारण अधिवेशन स्थगित होने की संभावना। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 साल में बेलगाम में होगा। हालांकि विधान परिषद चुनाव इसके लिए रोड़ा बन गया है। अगर सरकार राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाती है तो दिसंबर के अंत तक अधिवेशन बुलाया जाएगा। 3 दिन पहले हुई कैबिनेट की बैठक में सम्मेलन पर चर्चा हुई। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में अधिवेशन की तिथि निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। यह अधिवेशन 10 से 15 दिनों तक होना था। हालांकि केंद्रीय चुनाव आयोग ने विधान परिषद चुनावों की घोषणा की, इसलिए आचार संहिता तुरंत लागू हो गई। विधान परिषद के चुनाव 10 दिसंबर को होंगे। नतीजे 14 को घोषित किए जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया 16 दिसंबर को समाप्त होगी। तब तक अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। चुनाव के बाद अधिवेशन पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बैठक होगी। शेडगली ने जीता क्रिकेट टूर्नामेंट।
शेडगली तालुका खानापुर में श्री रवलनाथ क्रिकेट टीम द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में शेडगली ने हलजुंजवाड़ को 52 रनों से हराकर खिताब जीता। प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए शेडगली ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 81 रन बनाए। जवाब में हलजुंजवाड़ की पारी 6 ओवर में 29 पर सिमट गई। उन्हें 52 रन से हार का सामना करना पड़ा। बेलगाम क्लब अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट सेमीफाइनल में बेलगाम स्पोर्ट्स क्लब हुबली में अंडर 14 लीलावती पैलेस क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। बेलगाम क्लब द्वारा वसंत ने गुरुवार को वसंत मुद्रेश्वर क्रिकेट अकादमी को 7 विकेट से हराया। मुद्रेश्वर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 29.3 ओवर में 86 रन बनाए। बेलगाम स्पोर्ट्स के वरद और जयशांत ने 2-2 विकेट लिए। उन्होंने 40 गेंदों में 11 चौकों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।